बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। इस तरह का तकरीबन क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरा है कि तकरीबन सब क्वेश्चंस करूँ सवाए आखिरी ईयर्स के, कि आखिरी ईयर्स जल्दी में करना चाहता हूँ। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डिफाइन द टेस्ला। टेस्ला तो इतनी दफ़ा मैं डिफाइन कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। वो यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहें या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहें, विल बी 1 टेस्ला if a magnetic flux will be 1 Tesla if wire placed in magnetic field is perpendicular and when it carries a current of 1 ampere, it experiences a force per unit length of 1 Newton पर मीटर। ये या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 Newton अपॉन 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर। ये भी आप लिख सकते हैं एंड पे क्लियर करने के लिए। अच्छा, फिर ये है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर्स एक्स एंड वाई आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर इलस्ट्रेटेड फिगर 4.1। ये दोनों 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये एक्स वायर है, ये वाई वायर है। अच्छा, अब ये कह रहा है द वायर्स पास थ्रू हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पी क्यू आर एस हॉरिजॉन्टल कॉर्ड से पास हो रही हैं। द करंट इन वायर एक्स इज 6.3 एम्पेयर। इसमें करंट 6.3 एम्पेयर है, ऊपर की तरफ जा रहा है इन द अपर डायरेक्शन। इनिशियली देयर इज नो करंट वायर में कोई करंट नहीं है। ऑन फिगर 5.1 स्केच इन द प्लेन पी क्यू आर एस द मैग्नेटिक फ्लक्स पैटर्न ड्यू टू द करंट इन वायर एक्स। शो दैट एटलीस्ट 4 फ्लक्स लाइन्स, तकरीबन 4 फ्लक्स लाइन दिखाएं। देखें, ये कंसेंट्रिक सर्किल्स होनी चाहिए और सर्किल्स का डिस्टेंस बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, एक सर्किल इधर है। एक मिनट, ये सर्किल थोड़े से मुश्किल से निकलते हैं। मेरे पास कंपास तो है नहीं। ये एक सर्किल है, ठीक है। अब दूसरा सर्किल थोड़ा सा दूर होगा। दूर इसीलिए होगा कि मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे दूर जाते हैं कम होती जाती। 2, ये तीसरा थोड़ा सा ऐसे करें और चौथा ऐसे। ये सर्किल होगा, लेकिन आई डोंट नो कि ये सर्किल पूरा वैसे तो सर्किल नहीं बनना, लेकिन ये सर्किल ही होंगे। ये सारे सर्किल होंगे। आप कंपास से आप लोग निकालेंगे। अच्छा, अब इसका देखिए, अगर राइट हैंड अब डायरेक्शन देना है तो राइट हैंड ये ऊपर रखिए। अगर राइट हैंड से आप इस तरह पकड़ेंगे, थंब आपका ऊपर जाए छत की तरफ हो, तो आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स देखें इधर जा रही है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स भी आपको देनी पड़ेगी सब में। डायरेक्शन ये यानी मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर ऐसे सब में, इसमें भी ऐसे 2 लाइन्स, ये मैंने 4 लाइन्स दिखाई हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपकी ये सर्किल होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन से होना चाहिए, दूसरा इनका डिस्टेंस बढ़ता जाना चाहिए। बढ़ना डिस्टेंस का कभी मार्क होता है, कभी नहीं होता, लेकिन बेसिकली मैग्नेट फील्ड कम हो रही है तो उस सूरत ये डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ये डिस्टेंस देखिए, जो इनका डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, फिर इनके डिस्टेंस ये ज़्यादा है, और ये कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे इस तरह। अच्छा, अब ये देखें दूसरा ये क्वेश्चन इसका पार्ट है। कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, where I is the current in the wire and mu naught is the permeability of the free space. Calculate the magnetic flux density at which y due to the current in wire x. तो आप इसमें वैल्यू पुट करें। b इज इक्वल टू ये म्यू नॉट आया, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू आई। इसमें करंट जो है देखिए, करंट इसमें है 6.3 एम्पियर्स का, 6.3 अपॉन 2 पाई इंटू इनका डिस्टेंस जो है 4.5 सेंटीमीटर है। कंडक्टर्स का डिस्टेंस देखें, ये दिया 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो ये करेंगे 4.5 इंटू 10 पावर -2। ये कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से
4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये पाई तो पाई में कैंसिल कर सकते हैं। अब 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, बाकी ये करें 2 इंटू 10⁻⁷ 6.3 डिवाइड बाई 4.5 10⁻⁷, तो ये आ जाता है 2.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के इधर लिखने 2.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अच्छा, अब आप देखें कि इसके बाद ये है कि a current of 9.3 amperes now switch on in wire Y। वायर वाई में 9.3 एम्पेयर का करंट स्विच ऑन किया जा रहा है। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द वायर। अब देखिए फोर्स एफ इज इक्वल होता है बी आई एल के, बी आई एल साइन थीटा के। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ अपान एल आ जाएगा बी आई साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, बी की वैल्यू हमने पुट की ये आई है 2.80 इंटू 10⁻⁵। करंट जो इस वायर में आ रहा है 9.3। देखिए ये बी की वैल्यू वो है, देखें ये बी बेसिकली देखिए बी है इस वायर एक्स का, जहाँ पे वाई की जगह पे इधर इस जगह भी ये आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही हैं, तो इस जगह पे बी की वैल्यू जो है वो ये आ रही है और इसमें करंट इतना है, तो बी आई एल और एंगल 90 है, तो ये 90 पुट करें। साइन 9.3 इंटू कितना साइन 90, साइन 91 होता है, और ये पुट करें ये वैल्यू आ जाती है 2.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है। इधर एग्जाम्पल को गैप देना चाहिए या गैप थोड़ा सा देना चाहिए। इन लोगों ने थोड़े से प्रिंटिंग का मिस्टेक है, गैप ज़रूर देना चाहिए एक यानी कैरेक्टर का। तो ये इसका है 2.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, या डॉट लगाना चाहिए, ये एग्जामिनर्स की थोड़ी सी मिस्टेक है। 2.6 10⁻⁴, क्योंकि ये यूनिट्स में ज़रूर एक स्पेस इतना देना चाहिए, फिर ठीक है। स्पेस नहीं दिया, टाइपिस्ट की टाइपिंग एरर है। अच्छा, उसके बाद है द करंट्स इन द टू वायर्स इन B3 आर नॉट इक्वल। दोनों करंट्स इक्वल नहीं है B3 में। एक में 6.3 एम्पेयर है गालबन, हाँ 6.3 है, और दूसरे में 9.3 है। एक्सप्लेन वेदर द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टू वायर्स विल बी द सेम और डिफरेंट। सेम होगा डिफरेंट होगा। देखिए पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि ये हमेशा टू वायर्स जो है ना, टू वायर्स मेक a system where Newton's third law is applicable. Where Newton's third law is applicable. ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बनाते हैं। Hence magnitude of force on both wires will be same. Both wires will be same. अब चाहे तो ये भी लिख सकते हैं मोर ओवर, ये वजाहत थोड़ी सी और, मोर ओवर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the currents. As product is same, hence force in magnitude on both wires will be same. ये देखें, ये समर 2013 के पेपर 42 का क्वेश्चन नंबर 5 था।